हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एंड आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको पता है ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कि अगर मैं बात करती हूँ कि 10 प्रेग्नेंट वुमेन की बात हो रही है तो उसमें आजकल 4 से 5 प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हो रहा है। मतलब उनके शुगर लेवल जो है वो चौथे 5वें महीने से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस डायबिटीज़ की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज मैं उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को बताने वाली हूँ जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी पता होना चाहिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पता होना चाहिए। जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड में हाई ग्लूकोज जो है वो ट्रैवल कर रहा है। डेफिनेटली ये हाई ग्लूकोज जो है वो फीटस के पास जाता है एंड फीटस इज़ ऑल्सो गेटिंग द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि फीटस का साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज फीटस हो जाता है। सेकंड, जब फीटस एनलार्ज हो जाएगा डॉक्टर्स को नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मजबूरन उनको सी सेक्शन पढ़ना पड़ता है, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा जब हमारी प्रेगनेंसी में शुगर लेवल बढ़ने लग जाती है तो हमारा ब्लड धीरे धीरे थिक होने लग जाता है और ब्लड को भी बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मदर जो है वो डायबिटिक है, शुगर लेवल्स उनके हाई हैं, तो जो बेबी होता है फ्यूचर में उसके पास भी रिस्क होता है, वो फ्यूचर डायबिटिक हो सकता है, वो जीन्स कैरी करता है डायबिटीज़ के। इसके अलावा हाई शुगर लेवल्स आपको पता ही है कि वो हमारी किडनी को अफेक्ट करता है, वो हमारे रेटिना को अफेक्ट करता है, वो हमारे लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली जब न्यूबॉर्न बेबी को, जब फीटस को जो है कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा हाई शुगर लेवल मिलता है तो उसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी को बाय बर्थ ही कंजस्टाइनल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, बाय बर्थ ही उनके डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको बाय बर्थ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बाय बर्थ उनकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो सकती है, बाय बर्थ उनके आइज़ रिलेटेड, विजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, बाय बर्थ ही उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर या ब्रेन में कोई क्लॉट या हार्ट में कोई क्लॉट डेवलप हो सकता है। तो ये सब बिकॉज ऑफ द हाई ग्लूकोज लेवल होता है। देन व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड्स का इंटेक करना चाहिए। डेली बेसिस पे उनको अपनी डाइट में मेथी सीड्स को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में लेना चाहिए। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स उनको डेली अपनी डाइट में लेना चाहिए और जूसेस के कंपैरिजन में जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंटेक करना चाहिए।